नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्योतिष के प्रोग्राम में, जहां हम बात करते हैं उन विषयों की जो हमारी ज़िंदगी, समाज और देश को गहराई से प्रभावित करते हैं। आज का हमारा विषय है भारत की कुंडली, ग्रहों का राशि पर प्रभाव और ज्योतिष विज्ञान की सच्चाई। और इन सभी पे रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हैं देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पीएन शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। जी। जी, शास्त्री जी को लोग उनकी स्पष्ट और ज्योतिष तार्किक व्याख्या के लिए जानते हैं। क्या कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों में इन्होंने अपनी दृष्टि रखी हुई है और समय के साथ कई बातें चर्चा का विषय भी रही हैं। आज हम कोशिश करेंगे समझने की, क्या सच में ग्रह किसी राष्ट्र की दिशा और स्थिति को प्रभावित करते हैं? भारत की कुंडली क्या संकेत देती है? ग्रह मंगल, गुरु, राहु जैसे ग्रहों का हमारे देश के वर्तमान और भविष्य पर क्या असर देखने को मिलता है? तो बिना किसी देरी के बातचीत शुरू करते हैं। शास्त्री जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, राष्ट्रीय कुंडली में गुरु महाराज की क्या भूमिका होती है? देखिए दिव्या जी, जो भारतवर्ष का जन्म 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, वृषभ लगन की कुंडली भारतवर्ष की बनी है। वृषभ लगन की कुंडली में गुरु अष्टम और एकादश स्थान का स्वामी है और भारतवर्ष की कुंडली में गुरु छठे स्थान में बैठा है। किसी भी पुरुष की कुंडली अगर वृषभ लगन की है और गुरु छठे स्थान में तुला राशि शत्रु राशि में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में गुरु दुराचारी और सदाचारहीन बनाता है। अष्टम का स्वामी छठे स्थान में शत्रु राशि में बैठना शुभ नहीं है। सबसे पहले मतलब यह छठे स्थान से व्यक्ति के या राष्ट्र के जीवन में 3 स्थितियां देखी जाती हैं: रोग, ऋण और शत्रु और विवाद। अब गुरु यहां शत्रु राशि में बैठे हैं। गुरु धर्म और ज्ञान के कारक ग्रह हैं। जब धर्म और ज्ञान के कारक ग्रह होने के कारण गुरु छठे स्थान में बैठे हैं तो जितने हमारे देश के मतलब यह बड़े और प्रसिद्ध धर्माचार्य या सन्यासी हैं, जैसे अध्यात्म ज्योतिष में 3 प्रकार के सन्यासियों का वर्णन आया है: सदगुरु सन्यासी, सतपुरुष सन्यासी और मठस्थ सन्यासी। तो उसमें मतलब यह है अलग अलग प्रकार से सन्यासियों की परिभाषा परिभाषित की गई है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो देश के मतलब यह है धर्माचार्य और धर्म से संबंधित महान जीव आत्माएं हैं, वो बिना विलासता के, बिना भोग के, बिना ऐश्वर्य के, बिना मतलब यह राजसी जीवन के गुरु जीने नहीं देगा। यही स्थिति गुरु बनाता है। आगे क्या आप जानना चाहती हैं? जी, मैं ये जानना चाहूंगी, तो अगर हम बात करें इसका धर्म और धर्माचार्यों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हम देखिए दिव्या जी, आज मतलब यह है धर्म की क्या स्थिति है। 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में आए। सारे देश के अधिकांश ज्योतिषाचार्य ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष विश्व गुरु बन जाएगा, भारत की विश्व में प्रतिष्ठा स्थापित हो जाएगी, धन की दृष्टि से भारत मतलब यह संपन्न हो जाएगा। तो मैं मतलब यह धर्माचार्यों के विषय में आपको बताना चाहता हूं। गुरु कर्क में आने के बाद जो हमारे धर्म पिता हैं वो आदि जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, हमारे धर्म के कीर्ति और स्तंभ हैं। लेकिन आज आपको मालूम है कल परसों ही जो वो आशुतोष ब्रह्मचारी है उसने स्वयं कहा है कि हमने अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर झूठा मुकदमा मतलब जो है रामभद्राचार्य जी के शिष्यों के कारण करवाया है और रामभद्राचार्यों के ऊपर रामभद्राचार्य जी ने जो मतलब जो है आरोप अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए लगाए हैं, एक ही धर्म के जो सबसे देश के महान मतलब जो है धर्म गुरु हैं, वो किस तरह सड़कों पे विवाद कर रहे हैं और धर्म का किस तरह उपहास उड़ रहा है। दूसरा मतलब जो है आपको मालूम होगा कि राम मंदिर में 7-7.5 करोड़ की चोरी हुई है, जबकि राम मंदिर जो अयोध्या का है वहां का संरक्षण
वहां की व्यवस्था मतलब जो है राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर पर मतलब जो है बहुत बेहतर और वीआईपी लोग वहां की व्यवस्था देख रहे हैं। तो ये कर्क के गुरु आने के बाद मतलब जो है हमारे देश के धर्माचार्यों का भंडाफोड़ होगा और धर्माचार्यों के जो कृत्य हैं और जो धर्माचार्य मतलब यह धर्म के नाम पे पाखंड करके देश को गुमराह कर रहे हैं, उन वो बेनकाब होंगे और जनता के सामने मतलब जो है उनकी सारी स्थिति आ जाएगी। जी, धन्यवाद। सो शास्त्री जी, हम जानना चाहेंगे, अगर हम भारत की कुंडली की बात करें, 15 अगस्त 1947 12:01 दिल्ली, उसमें गुरु अष्टम स्थान और लाभ स्थान के स्वामी माने जाते हैं। इस योग को आप कैसे देखते हैं और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए दिव्या जी, छठे स्थान से रोग ऋण और शत्रु की स्थिति देखी जाती। ये गुरु भारतवर्ष को, जिसका तुला का गुरु, किसी पुरुष का भी अगर तुला का गुरु छठे स्थान में बैठा है, किसी महिला का गुरु छठे स्थान में तुला का गुरु बैठा है और किसी शुभग्रह से अगर दृष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कर्ज लेकर ही उसे सारा जीवन यापन करना पड़ेगा। भारतवर्ष कभी कर्ज से मुक्त नहीं हुआ है। आज हम संसार के सबसे बड़े कर्जदार देश हैं। हमें 250 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विदेशों का देना है। एक तो हम हमेशा मतलब जो है कर्जदार रहेंगे। धर्म और सांप्रदायिकता का विवाद मतलब जो है सड़कों पे होगा, ऊंच नीच और जाति का विवाद सड़कों पे होगा, क्योंकि हमारे देश के जो धर्म गुरु हैं रामभद्राचार्य जी, वो मतलब जो है उन्होंने नीच ब्राह्मण और उच्च ब्राह्मण की संज्ञा मतलब जो है सारे हिंदुस्तान को बता दी कि कुछ पाठक हैं, अग्निहोत्री हैं या कई ऐसे गोत्र हैं कि जो मतलब जो है नीच ब्राह्मण हैं और मतलब जो है मैं उच्च वर्ण उच्च ब्राह्मण में जन्म लिया है। तो जब एक ब्राह्मण में उच्च नीच की स्थिति रामभद्राचार्य जी ने पैदा कर दी है, तो ये मतलब जो है जाति, धर्म और सांप्रदायिकता, सौहार्द, ये गुरु कभी मतलब जो है नहीं बैठने देगा। सांप्रदायिकता और जाति, ऊंच नीच की आगे में हमारा देश मतलब जो है हमेशा गुरु के प्रभाव से झुलसता रहेगा। तो शास्त्री जी, अगर हम बात करें 2 जून 2026 को गुरु महाराज अपनी उच्च राशि में आ गए हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और इसका देश पर क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए दिव्या जी, ये 2 जून को जो गुरु कर्क राशि में आए हैं, ये सबसे पहले पंचम दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेंगे। सप्तम स्थान में मंगल की राशि है, सप्तम स्थान 12वें स्थान का स्वामी है। दूसरा मतलब यह है ये नीच की दृष्टि से नवम स्थान को देखेंगे तथा अपनी नवी दृष्टि से मीन राशि में बैठे शनि को देखेंगे। तो पहले से मतलब यह है कुछ शांति आएगी, लेकिन हमारा देश मतलब यह है गुरु छठे स्थान में बैठे हैं, वे स्थान भारतवर्ष की कुंडली में छठे स्थान में बैठे हैं और द्वितीय स्थान के स्वामी बुध हैं। जब गुरु मतलब जो है के साथ राहु केतु दिसंबर में राहु केतु के अक्ष में गुरु आएंगे, तो हमारे देश में आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो जाएगी। हमारे देश में मतलब जो है इतनी मंदी आएगी कि मंदी से और आर्थिक स्थिति से पूरा भारत मतलब जो है त्राहिमाम करेगा और बहुत जल्दी बहुत बड़ी देश में मंदी और आर्थिक स्थिति, आर्थिक आपातकाल आने वाला है। ये गुरु ये करेंगे और गुरु धर्माचार्यों को आपस में मतलब जो है विवाद की स्थितियां पैदा करेंगे और देश का जो मतलब जो है राष्ट्रीय एकता अखंडता का माहौल है उसे अवश्य खराब करेंगे। जी शास्त्री जी, मैं आपसे एक चीज और सुनना चाहूंगी। एक शब्द बहुत सुनने को मिल रहा है आजकल इंटरनेट पे, गुरु अतिचारी चल रहे हैं। हमारे व्यूवर्स के लिए सिंपल भाषा में आप बताएं, अतिचारी गुरु क्या होते हैं और इसका क्या संकेत है भारत के देखो लिए? क्या है कि जब
शनि महाराज मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। जब शनि महाराज मतलब जो है वक्री होंगे तो गुरु अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी का अर्थ होता है शीघ्रगामी, बहुत शीघ्र गति से चलने वाले ग्रह। जबकि गुरु को सभी 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन हमेशा ज्योतिष में ये देखा जाता है कि किसी की जन्म लगन कुंडली में गुरु किस स्थान के स्वामी हैं और कैसी स्थिति में बैठे हैं। जब शुभ ग्रह भी पाप स्थिति में बैठ जाते हैं और पाप प्रभाव उन्हें प्रभावित कर देता है, क्योंकि महर्षि पाराशर कहते हैं कि यदि शुभ ग्रह भी मारक स्थानों में बैठ जाएं तो उनकी मारक क्षमता प्रबलतम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में दिव्या जी गुरु मतलब जो है हमारे अष्टम स्थान के, मृत्यु स्थान के स्वामी हैं और आज अष्टम से अष्टम स्थान में बैठे हैं। जब गुरु महाराज राहु केतु के अक्ष में आएंगे तो इतना बड़ा जन आंदोलन, विद्यार्थी सड़क पे उतरेंगे, किसान सड़क पे उतरेंगे, मजदूर सड़क पे उतरेंगे। भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति प्रारंभ हो जाएगी और गुरु मतलब जो है पूरे देश का माहौल बहुत बुरी तरह प्रभावित कर देंगे। गुरु की ये स्थिति है। मैं जो ये भविष्यवाणी कर रहा हूं शास्त्र सम्मत और ग्रहों के आधार पर कर रहा हूं। जी, अगर हम बात करें गुरुजी, भारतवर्षीय कुंडली में गुरु 6वें स्थान पे बैठे हैं। 6वें स्थान में देश के लिए क्या क्या प्रभाव डालेंगे और आप इसको किस दृष्टि से छठा देखते हैं? स्थान हम आपको बता चुके हैं, छठा स्थान विवाद का है। जी, कहीं मतलब जो है जब गुरु राहु केतु के अक्ष में आएंगे जी, और गुरु कर्क राशि में बैठे हैं, सूर्य और चंद्रमा दोनों राशि ग्रह हैं। जी, जब मतलब जो है सूर्य सिंह में आएंगे या सूर्य कर्क में आएंगे या सूर्य मकर में आएंगे, गुरु से और राहु केतु से प्रभावित होंगे, तो हो सकता है कि हमारे देश में 2027 में मध्यवर्ती चुनाव दोबारा लोकसभा के ना हो जाएं। ये भी पीएन शास्त्री की भविष्यवाणी है। जी, बहुत ही बढ़िया। शास्त्री जी, एक चीज और, शिक्षा और ज्ञान देने वाले गुरु धर्म और राष्ट्र में क्या भेद रखते हैं? देखिए, गुरु मतलब जो है जब शुक्र की राशि में बैठ जाएं, शुक्र भौतिकता और विलासता का कारक ग्रह है और शुक्र गुरु एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। जबकि गुरु की राशि में शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन शुक्र की राशि में गुरु कभी अच्छा फल नहीं देते हैं। गुरु शुक्र को सबसे अपना प्रबल शत्रु समझते हैं, क्योंकि मतलब जो है सभी लोग जानते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवगुरु बृहस्पति से बहुत श्रेष्ठ है और बहुत ज्ञानी और बहुत ताकतवर है। जी, तो गुरु मतलब जो है जब शुक्र की राशि में बैठ जाएं तो मतलब जो है व्यक्ति भौतिकतावादी, व्यक्ति विलासतावादी, देखने में कुछ मिलेगा, इतनी सुंदर बातें करेगा कि दूसरों को और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करके मतलब जो है पाखंड का पर्याय होगा, लेकिन मतलब जो है उसकी वास्तविकता कुछ और होगी। ज्योतिष इसीलिए ज्योतिष का ऋषि मुनियों ने निर्माण किया है कि ज्योतिष से आप ये जान सकते हैं कि किसी साधु या महात्मा की कुंडली से कि ये मतलब जो है ऊपर से साधु है या अंदर से साधु है, क्योंकि ज्योतिष पूर्ण सत्य है, ज्योतिषी असत्य हो सकता है। और ज्योतिष से, इसीलिए ज्योतिष से मतलब जो है ये पाखंडी सन्यासी है या सही है। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा, गुरु के संबंध में आप बताइए, गुरु व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं? अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें, उसके जीवन पे क्या प्रभाव देखिए, गुरु धर्म, ज्ञान और विवेक का कारक ग्रह है। जब गुरु किसी की कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो फर्श से अर्श पे पहुंचा देता है, बहुत शीघ्र गति से ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है। मैं एक कुंडली का आपको उदाहरण देके बता रहा हूं। धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर की कर्क लगन की कुंडली, इस समय उसकी गुरु की महादशा चल रही है। तो गुरु की महादशा में मतलब जो है उसने पूरे विश्व में मतलब जो है पूरे हिंदुस्तान में, और मैं नहीं कह रहा हूं, महर्षि पाराशर कहते हैं, बराह मेहर कहते हैं कि जिसका केतु नवम स्थान में बैठा हो और केतु एक मात्र पाप ग्रह से पीड़ित हो
तो ऐसी स्थिति में मतलब जो है धर्म का पाखंड करने वाला होता है, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो धर्माचारी हो, वो धीरेन्द्र शास्त्री की कुंडली में है। मैंने मतलब जो है 7 फरवरी 2023 को पंढरपुर महाराष्ट्र के सम्मेलन में मतलब जो है मुझे 3 मिनट का समय दिया गया था। मैंने मतलब जो है कहा था कि जब धीरेन्द्र शास्त्री की उस समय मुझे याद नहीं है कौन से ग्रह की अंतर्दशा चल रही थी, तो मैंने ये कहा था कि ये महाराज मतलब जो है 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर कानून के दायरे में आएंगे और मतलब जो है विवादग्रस्त होंगे। 14-15 फरवरी को मतलब जो है महाराज के भाई के ऊपर, महाराज के ऊपर मुकदमा लिखा गया और 10,000 लोगों ने महाराज का गांव घेर लिया था। तो ये ज्योतिष है। बहुत ही बढ़िया। बस हम आपसे एक आखिरी सवाल और करना चाहेंगे, राष्ट्र श्रेष्ठ है या धर्म गुरु जी? देखिए मतलब जो है जो कुछ धर्माचार्य हैं वो मतलब जो है धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन हम राष्ट्र से श्रेष्ठ किसी को नहीं मानते हैं। हम एक आपको उदाहरण देते हैं, विश्व के विकसित देश नया हर साल या 2 साल में आविष्कार करके अपने देश को समृद्धिशाली तथा ताकतवर और पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में नए लुक में मतलब जो है नए महात्मा साधु और महाराज पैदा हो जाते हैं। किसी की रावण से बात होती है फोन पे, किसी से की हनुमान से बात होती है और धर्म का पाखंड करके मतलब जो है हवाई बातों में विश्व गुरु बना देते हैं, हिंदू राष्ट्र बना देते हैं और इतना धर्म का पाखंड करते हैं कि देखिए मतलब जो है आज हम संसार के विकसित देशों में चीन से 80 वर्ष पीछे हैं, जापान, यूएसए और इजराइल से 100 वर्ष पीछे चल रहे हैं। चीन 1949 में आजाद हुआ, हम 1947 में 2 साल पहले आजाद हुए, लेकिन चीन के सामने हमारी आर्थिक तथा हमारी वैज्ञानिक तथा हमारी सामाजिक मतलब जो है क्या स्थिति है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी।